अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों का लोकार्पण किया और माफिया से नजूल भूमि कब्जा मुक्त कराकर उस पर गरीबों के लिए फ्लैट निर्माण कराया गया। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनाए गए हैं और 26 दिसंबर 2021 को यहां सीएम योगी ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया था और आज गरीबों को आशियाना मिल गया है। जिन लोगों को घर मिला है उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। सभी लोग सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें 36 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला। अगर माफिया होता तो 1 रुपए का निवेश नहीं आता। अब माफिया लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकता और उत्तर प्रदेश में माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक एक कर सभी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी वितरित की और आपको बता दें कि 76 फ्लैट बनाए गए थे जिनको गरीबों को दिए गए हैं और ये चाबी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सभी से एक साथ रहने की भी अपील की। इसके अलावा सभी से कहा कि आप सभी स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई रखें। उनके साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौर्य भी मौजूद रहे और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं वह आगे बढ़ना चाहिए और दूसरा एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। कमान का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए अगर माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत। ये डबल इंजन की ताकत, जिस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। अगर बीजेपी का बटन दबेगा तो गुंडे माफिया जेल में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करते हुए लोकसभा के चुनाव में कौन सा बटन दबाना है? अरे जरा पीछे नहीं बोलो, कौन सा बटन दबाना है? अब आप थोड़ा लेना करें कि अगर मैं कह रहा हूं कमल का बटन दबाने का मतलब एक गरीब को पक्का मकान देने का काम कर रहा है। कमल का बटन दबाने का मतलब जो गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम घूम रहे उनको जेल भेज देने का काम केवल कमल का बटन दबाना
लड़ने का काम नहीं करना। तो 2024 में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पावे, इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन मतदाता उनके साथ एकजुट नहीं हो सकता है। सही है? जिन लोगों को घर मिला है उनसे भी न्यूज 18 ने खास बातचीत की। लाभार्थियों ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की दिल से तारीफ की। मकान पाने वालों का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जगह और इतना शानदार घर का सपना पूरा होगा। पहले मैं योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। उन्होंने समझाया कि मकान बेचना नहीं, साफ सफाई करके रखिएगा और मिल व्यवहार के रहिएगा, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करिएगा। लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, साफ सुथरा। कैसे आपको पता चला ये आवंटित? इससे पहले कहाँ रह रहे थे आप? जी मैं चौबटका में रह रहा था इससे पहले, और फॉर्म द्वारा निकला जो दिया गया उस पेपर में पढ़े हैं, उसी के द्वारा हमने भरा इसको नेट पे, और उसी के द्वारा भरते चले गए। जब तक बुलाया गया हम गए, फॉर्म डाले, उसके बाद हमारा लॉटरी में नाम आ गया। कोई घूस वूस तो नहीं देनी पड़ी? नहीं, कोई घूस वगैरह हमको नहीं देनी पड़ी भाई, कोई इसमें नहीं। ऐसे में और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जिससे बात करेंगे कि मैडम इधर मैडम ये किस तरह से आपको ये फ्लैट मिले? हाँ जी, हाँ भाई मुझे योगी आदित्यनाथ ने ये फ्लैट दिया है, बहुत खुशी हुई है। उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा है उनसे मिलके। और मैंने तो सोचा भी नहीं था सपने में कि मुझे मिल जाएगा, मिल गया। मैं किराए पे रहती थी, उनके बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उनका। और वो अगले बार फिर जीते, मुख्यमंत्री बने, हम लोग सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, हम लोग मिल के रहेंगे अच्छे से सब। उनका वो इस दौरान सीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है साफ सफाई रखना, अच्छे से मिलजुल के रहना, ये उन्होंने कहा है। तो जब ये फ्लैट निकला था कैसे पता चला कि किस तरह बुक कराना है? न्यूज में वीडियो में निकला था तो मैंने फार्म भर दिया था, ऑनलाइन। और फिर कोई वही ना, जब फोन मेरे पास आया कि आपका निकल आया तो बहुत खुशी हुई। योगी जी को मैंने बहुत दुआएं दिया। कोई घूस वूस तो नहीं देनी पड़ी? नहीं, घूस उसमें कुछ भी नहीं, कोई घूस नहीं। वो तो हाँ, क्यों घूस देंगे हम? तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, जो लोग हैं, क्या कहना? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मिला घर। मैं बहुत योगी के धन्यवाद करती हूँ, मोदी सरकार को। मैं बहुत खुश हूँ, उसको जहाँ भी है उसको चरण पकड़ छूती हूँ। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ उससे, योगी जी से, मोदी जी से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मोदी जी जहाँ हो, योगी जी जहाँ, उसके मैं चरण छूती हूँ कि मैं उससे बहुत मन करता था। अभी आए, हम सोचे थोड़ा मिल ले। मेरे भैया बाहर खड़े तो उसको अंदर नहीं आने दिए। इस दौरान सीएम ने क्या बात कही आपसे? यही है कि अच्छे से रखना, अच्छे से सब कुछ करना, सफाई करना। मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले कहाँ रहते थे आप लोग? पैगोरिया भवन के सामने ऐसे रोड पे रहती थी। हाँ, गरीब के इतना भला करो, मैं बहुत खुश हूँ। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान आज खत्म हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब बीजेपी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में जुटेगी। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नीतियां लोगों पर जादू बन करके तेजी से उनको पसंद कर रही हैं, और जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में काम किया है, देश का सर्व समाज जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी के साथ है। ये पैमाना 14, 17, 19 और 22 में उनको जनता नकार चुकी है। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, दंगाई, उनको प्रमोट उन लोगों ने किया है। एक परिवार के 18 MP, MLA, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पार्टी नहीं है।